हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इंडियन आर्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं साइंस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे लोको पायलट ग्रुप डी टेक्नीशियन और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक बात और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उससे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है, हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नाइक्रोम का। और टंगस्टन का प्रयोग बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तो दोस्तों टंगस्टन का, ध्यान दीजिएगा। और नर्म नर्म लोहा जो है इसका प्रयोग चुंबक बनाने में किया जाता है। नर्म लोहा का ही दूसरा नाम है मृदु लोहा या इसे सोफ्ट आयरन के नाम से भी जाना जाता है। और टंगस्टन का यानी कि प्रयोग फिलामेंट में किया जाता है क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है और इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है और यह कम ऊष्मा और अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन नाइक्रोम जो है यानी कि इसका भी गलनांक उच्च होता है और प्रतिरोध उच्च होता है, लेकिन यह अधिक ऊष्मा और कम प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसके वजह से इसका प्रयोग हीटर में किया जाता है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोना का लैटिन नाम क्या है? सोना का लैटिन नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑरम। और इसका संकेत होता है AU। और फेरम जो है वो लोहा का लैटिन नाम है, इसका संकेत Fe होता है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है और लैटिन नाम फेरम है। और नेट्रियम जो है वो सोडियम का लैटिन नाम है और इसका संकेत Na होता है। कैलियम जो है पोटेशियम का लैटिन नाम है और इसका संकेत K होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सोना का लैटिन नाम क्या है? तो दोस्तों सोना का लैटिन नाम ऑप्शन हो जाएगा ऑरम, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड का। और सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड का। लेकिन फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। ध्यान दीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो है ऑप्शन सी में सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट जो ऑप्शन डी में दिया गया है इसका प्रयोग जो मतदाता केंद्र पे जो मतदाता के उंगली में जो निशान दिया जाता है वह जो किससे बनाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मतदाता केंद्र में जो मतदाता के उंगली पे निशान दिया जाता है वह क्या चीज़ होता है? तो वह सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेटिनम। और फुलिश गोल्ड या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन पायराइट्स को, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और पेट्रोलियम को हम लोग दर्व सोना के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया सफ़ेद सोना के नाम से किसे जानते हैं? दोस्तों सफ़ेद सोना के नाम से हम लोग ऑप्शन ए प्लेटिनम को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम। और सोना जो है ऑप्शन ए में ये सबसे कम अभिक्रियाशील वाला तत्व है। और फ्लोरीन जो है हेलोजन यानी कि अक्रिय गैस में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप चश्मे में लेंस का यानी धूप चश्मे के लेंस में किस प्रकार का कांच का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रूक्स कांच। और फ्लंट कांच का प्रयोग हम लोग विद्युत बल्ब, कैमरा और दूरबीन का लेंस में किया जाता है। और क्राउन कांच का जो है इसका प्रयोग चश्मा, यदि सिर्फ चश्मा बोले तो क्राउन कांच का और धूप चश्मा बोले तो क्रूक्स कांच के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि सिर्फ चश्मा यानी कि धूप चश्मा ना लगे रहे, धूप ना लगे रहे, सिर्फ पूछता है यहाँ पे कि चश्मे के लेंस में किस प्रकार का कांच उपयोग किया जाता है? तो क्राउन कांच। और सोडा कांच का जो उपयोग होता है वो ट्यूबलाइट के जो किस कांच का बना होता है? तो सोडा कांच का। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया धूप चश्मे के लेंस में किस प्रकार का कांच उपयोग होता है? तो क्रूक्स कांच, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एल्किन का सामान्य सूत्र है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्किन का समान सूत्र क्या है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CnH2n, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एल्केन का सूत्र जो है ऑप्शन ए में दिया गया है CnH2n+2। और एल्काइन का सूत्र दिया गया है, एल्काइंस जिसको बोलते हैं, CnH2n-2।
सी नंबर जो ऑप्शन है एल्काइंस का सूत्र है, एल्केन का सूत्र है, और बी में जो दिया गया है एल्किन का सूत्र है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। एल्किन का समान सूत्र क्या है, तो CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे नीला कशिश के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में किसे नीला कशिश के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट को, और इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। कॉपर सल्फेट को नीला कशिश के नाम से जानते हैं और इसका सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है फेरस सल्फेट, इसे हरा कशिश के नाम से जानते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। और जिंक सल्फेट जो है इसे सफ़ेद कशिश के नाम से जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीऑन। फ्रीऑन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो दोस्तों फ्रीऑन का रासायनिक सूत्र है CF2Cl2। फ्रीऑन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CF2Cl2। और ऑप्शन ए में जो दिया गया है CCl4 यह है किसका सूत्र है, तो यह है कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को, तो इसका प्रयोग जब बिजली के द्वारा आग लगता है तो उस समय किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इसका दूसरा नाम पायरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऑप्शन बी में जो दिया गया है वो है NH4Cl। दोस्तों NH4Cl क्या है, तो इसका यानी कि व्यापारिक नाम नौसादर है, जिसे अमोनियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है वो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, या ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, पुरुष जीन संघटक होते हैं। पुरुष जीन संगठन कौन कौन होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी XY। और महिला जीन संघटक होते हैं XX। और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर होता है, तो दोस्तों बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष के गुणसूत्र पर होता है। और महिला या पुरुष में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ा में 23 जोड़ा हो जाएगा, और इसे संख्या में पूछे तो 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। और यदि पूछा जाए कि कितना डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। और जल का हिमांक कितना है, हिमांक या जलनांक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस। और 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो मनुष्य के समान तापमान है, मनुष्य के शरीर के समान तापमान 37 डिग्री है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री पे बर्फ जो जल है ये उबलता है, जिसे क्वथनांक बोलते हैं। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1930 ईस्वी में। आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन 1903 ईस्वी में किसको मिला था, तो दोस्तों 1903 ईस्वी में मैडम क्यूरी को पुरस्कार मिला था प्रथम बार भौतिकी के खोज में, भौतिकी के लिए मिला था इसको। और 1911 में केमिस्ट्री के लिए मिला था। अभी तक मैडम क्यूरी को 2 बार यानी पुरस्कार दिया जा चुका है नोबेल का। और कब कब मिला था, 1903 ईस्वी में और 1911 ईस्वी में। लेकिन 1913 ईस्वी में हमारे प्रथम व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे कि नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनके एक पुस्तक आया था गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, और CV रमन को 1930 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CO2। और O2 जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधा जो है O2 को यानी कि छोड़ता है। और CO जो है हमारे वायुमंडल का सबसे विषैला गैस है, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। N2 जो है हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है 78%, और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। और CO2 जो है 0.03% पाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पेड़ पौधा के लिए बहुत ही आवश्यक गैस है CO2, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए महा आवश्यक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधा में जो ऑक्सीजन आता है वो कहाँ से आता है। दोस्तों जो ऑक्सीजन जो निकलता है उस यानी कि जल से निकलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधा में
यानी कि उस प्रकाश संश्लेषण के लिए उसको 4 चीज़ की आवश्यकता होती है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का। तो जल से ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिच ब्लेड से। और हेमाटाइट जो है, हेमाटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। और सिनेबार से किसको प्राप्त किया जाता है? तो पारा को सिनेबार से प्राप्त किया जाता है। और बॉक्साइट से एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है, जो कि यानी कि अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, सिनेबार पारा का अयस्क है, और हेमाटाइट लोहा का अयस्क है, और पिच ब्लेड जो है रेडियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सिर में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के सिर में कुल 29 हड्डी होते हैं। कुल पूछे तो 29, ऐसे सिर्फ कुल ना लगा रहे, सिर्फ ऐसी यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन रहे, मनुष्य के शरीर में यानी सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 28 हो जाएगा। यदि कुल लगा दिया जाए तो एक बढ़ जाता है। एक जो बड़ा वाला है यानी कि हाइडा टाइप का है, जिसे हाइडा बोलते हैं, तो उसको मिला देने के बाद 29 हो जाता है। इसीलिए कुल पूछे तो आप 29 सही आंसर देंगे। और 6 जो है वो कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है, ये खोपड़ी में हड्डियों की संख्या है। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। और सी में जो दिया गया है वो चेहरों में हड्डी की संख्या है। चेहरा में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो 14 होते हैं। और ऑप्शन में डी में जो दिया गया है वो सिर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कान में 6 और खोपड़ी में 8 और चेहरा पे 14, तो कुल को मिलाकर कितना हो रहा है? अब जोड़ें तो 14 16 14 और 6 20 और 8 28, 28 एक हाइडा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 29। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ वो आप आसानी से देख सकें। दोस्तों मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता हूँ, जो कि सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं एक वीडियो और अपडेट करने वाला हूं, जो कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित रहेगा, और उसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और 9 से 10 में जो रात्रि में क्यूज होता है उस क्यूज में ज़रूर भाग लें, ताकि आपको यानी कि जीएस जो पूछा जाएगा साइंस से रिलेटेड, उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। रेलवे के लोको पायलट हो या ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, कहीं से भी यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें सिर्फ साइंस का क्यूज चलता है और सप्ताह में एक दिन करेंट अफेयर भी चलता है। तो आप उस क्यूज में भाग जरूर लें। उसका टाइम है 9 से 10 रात्रि। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।